नमस्कार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, राजस्थान में नए साल के मौके पर पूरे प्रदेश में कोहरे की सफेद चादर छाई रही है, जिससे राज्य के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा है। मौसम में बदलाव के कारण राजधानी जयपुर में भी मौसम में नमी बढ़ गई है। ठंड और गलन के एहसास ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिससे शहर की सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। वाहनों को इससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कोहरा कितना घना है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। और जब विजिबिलिटी कम होती है तो यातायात में मुश्किलें आती हैं। जब विजिबिलिटी कम होती हैं तो जो आम दिनचर्या की जो चीज़ें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि कैसे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और कोहरे के आगोश में है पूरा शहर। बिल्कुल कोहरे के आगोश में है, जिसको एक थिक चादर भी कहते हैं। उसके आगोश में पूरा शहर है। 2 तस्वीरें आपके समक्ष हैं, जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कोहरा कितना छाया हुआ है और मौसम में बदलाव के कारण हर जगह नमी बढ़ गई है। ठंड और गलन के एहसास ने लोगों को बेहाल कर रखा है। वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे विजिबिलिटी तो लो है ही है, जो ट्रैफिक है वो भी बहुत लो है, फुटफॉल है लोगों का वो भी बहुत लो है। तो आप देखिएगा कि तमाम प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब कोहरा बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जब नमी बढ़ जाती है, जब ठंड बढ़ जाता है, तो विजिबिलिटी तो लो हो ही जाती है, लेकिन जो परेशानियां जो होती हैं लोगों की, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिससे शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। वाहनों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम आपको बताते रहते हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से कि कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि विजिबिलिटी लो हो जाती है, तब सामने वाला कौन है, क्या है सामने, वो नहीं दिखता है। तेज़ रफ्तार गाड़ी रहती है तो कभी टक्कर लगती है, कभी गाड़ी जो है अनियंत्रित होती है, कभी ट्रक अनियंत्रित होता है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि देखिए, यहाँ पर जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से वो बहुत लो हो जाती है। तो नए साल के मौके पर पूरे प्रदेश में कोहरे की सफ़ेद चादर छा चुकी है, जिससे राज्य के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम में बदलाव के कारण राजधानी जयपुर में भी मौसम में नमी बढ़ चुकी है। ठंड और गलन के एहसास ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिससे शहर की सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। और जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। चूरू में नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई है। जिले में हम आपको बता दें, दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो चुकी है, यानी कि विजिबिलिटी। जिले का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हम अगर मिनिमम टेम्परेचर की, न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो घटकर हो चुकी है 4.6 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि विभाग के सहायक निदेशक कुलदीप शर्मा का कहना है कि इस समय कोहरा सर्द हवा फसलों को नमी दे रहा है, जो खासकर सरसों चने के लिए फायदेमंद है। अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक चूरू सहित कई जिलों में दिन में ठंड की स्थिति रहेगी, वहीं रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 16.6 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर है 4.6 डिग्री सेल्सियस। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ठंड होगा वहां पर। कोहरे को आप देख पा रहे हैं, लो विजिबिलिटी को आप देख पा रहे हैं, ठंड को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं अपने शहर में, अपने ज़िले में। और लगातार हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। हो सकता है जो हम और आप ये देख रहे हैं, हो सकता है आगे बहुत सारे पेड़ हों,
लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र सिंह हैं चुरू से, कोमल यादव हैं सिरोही से और इरफान खान पठान हैं प्रतापगढ़ से। जरा उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। तो गजेंद्र के पास पहले चलते हैं। गजेंद्र, चुरू में स्थिति जो है हमेशा जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होती है, ठंड भी उतनी है, गर्मी भी उतनी है, बारिश भी उतनी होती है। अभी वहां पर चुरू में क्या स्थिति? कुछ दिन पहले हमें यह समझ में आया था और जानने को मिला था गजेंद्र की माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर। अभी वहां पर क्या स्थिति, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड की वजह से लोगों को? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि चुरू जिला है वो अपने तापमान को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। प्रदेश भर में अपने तापमान को लेकर सुर्खियां है वो चुरू बटोरता है। गर्मी की बात करते हैं, यहाँ पर तापमान है वो 50 डिग्री चला जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ का तापमान है वो माइनस में चला जाता है। वर्तमान की बात करें तो आज नववर्ष के दूसरे दिन भी कोहरे की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है चुरू जिला, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही घनी धुंध पड़ने के चलते ट्रेनों के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। कुछ ट्रेनें भी है वो देरी से चल रही है। इसके अलावा धुंध ने कहीं ना कहीं जो मेगा हाईवे पे जो वाहन उनकी रफ्तारों को थाम दिया है। ऐसे में चूरू है वो इस समय कड़ाके की सर्दी है वो चूरू में पड़ रही है। दिन के समय में भी तापमान है वो 16 डिग्री के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा दिन के समय में भी चूरू का तापमान है। फिर रात के तापमान की बात करें तो वर्तमान में 4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है वो चल रहा है। सुबह और शाम और दोपहर को भी लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा चाय की चुस्के लेते हुए नजर आ जाएंगे। लोग जो आमजन है चूरूवासी जो है वो जरूरत पड़ने पर ही शहर की ओर रुख कर रहे हैं, अन्यथा वो घर में ही अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, घर में ही रहना पसंद करें, क्योंकि सर्दी है बहुत ज्यादा है, लगातार तेज हवाएं चल रही है। सर्द हवाओं के चलते कहीं ना कहीं तापमान है वो गिर रहा है, साथ ही साथ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही दूसरी ओर शीतकालीन अवकाश होने के चलते कहीं ना कहीं जो स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। वो घर पे बैठे आराम से पकवान है वो गरम गरम पकवान खा रहे हैं। जी आदित्य। जी हाँ, गरम पकवान भी खा रहे हैं। तो जरा एक बार आते हैं आपके पास, जरा कोमल यादव जी के पास चलना चाहते हैं, चलते हैं सिरोही से, वो हमारे रिपोर्टर हैं। कोमल जी, एक बात बताइए कि गरम पकवान तो खा रहे हैं लोग चुरू में, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो दुबके भी हुए हैं घर में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर चुका है। सिरोही में कोमल जी क्या स्थिति है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आदित्य, इस बार माउंट आबू की सर्दी बिल्कुल अलग है और माउंट आबू की सर्दी के लिए दुनिया भर से लोग उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। अभी जो 31 दिसंबर बना है, जो नया साल जब लोग मनाने आते हैं तो नया साल का पूरा जश्न लेते हैं। और नए साल के दिन यहाँ तापमान जो है 0 डिग्री पे था। यहाँ पे पूरा बर्फ का लोगों ने आनंद लिया, रात की सर्दी का आनंद लिया। और अभी जो पहला साल जो था, नया साल का जो पहला दिन था वो 5 डिग्री से शुरू हुआ और आज और उछाल हो गया, 11 डिग्री हो गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है आदित्य की जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट हुई है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें उछाल इसलिए हुआ कि थोड़ी बादलों की आवाजाही थी। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं उस सर्द हवाओं के कारण काफी ठिठुरन है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब माउंट आबू का तापमान और सिरोही का तापमान लगभग आसपास ही घूम रहा है। तो मैदानी इलाकों से लेकर माउंट आबू तक पूरी सर्दी का कहर जारी है। लेकिन जो पर्यटक आते हैं उस सर्दियों का ही आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, कड़ाके की धूप निकली है, यहाँ पे कोहरा नहीं है, लेकिन सर्द हवा है, ठंड है, तो उस हवाओं में गलन है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है अपने को बचाव का तरीका अपनाते हैं, बचाने का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रतापगढ़। इरफान खान पठान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान जी, बताइए प्रतापगढ़ की क्या स्थिति, क्या परेशानियां लोगों को? जी बिल्कुल, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 56 पर जब देर रात 12 बजे से सवेरे 9 बजे तक जो वाहन है वो लगभग इन वाहनों के पहिए थम जा रहे हैं। जो लंबे रूट की बसें होती है वो काफी देरी से चल रही है। ऐसे में जो लोग हैं बसों से सफर करते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। हालांकि जो स्कूली विद्यालय है उनके शीतलहर का अवकाश होने के कारण वह कहीं ना कहीं राहत महसूस करे। लेकिन अब ये आगे ये भी देखने वाली बात होगी कि जो लगातार जो शीतलहर का प्रकोप जारी है, ऐसे में जो सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो अवकाश की घोषणा की गई है, और क्या उस अवकाश की घोषणा में बढ़ोतरी की जाएगी
यह देखने वाली बात होगी। अभी हमारे साथ में मौजूद है खुद डॉक्टर मनदीप जी, उनसे जानेंगे सर शीतलहर का प्रकोप जारी है, ऐसे में सर जो बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं उन्हें इस शीतलहर में जो सर्दी से बचाव के लिए किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए? जी सर, इस समय ये है छोटे बच्चों को और बुजुर्ग व्यक्ति को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो कम से कम कपड़े पूरे पहने, सर्दियों वाले कपड़े पहने, और जो असर्दी पेशेंट है उनको स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। सर खाने पीने की बात करें, खाने पीने में किस प्रकार का व्यंजन काम में लेने की जरूरत है? जी खाने पीने में थोड़ी गर्म चाय कॉफी ठीक है। जिस प्रकार बिल्कुल ये आपने देखा, डॉक्टर मनदीप जी भी हमारे साथ में मौजूद थे, जिनका भी कहना है कि बिल्कुल अभी बच्चे है और बुजुर्ग है, उन्हें खास तौर पर ध्यान रखने की काफी जरूरत है। अभी जो किसान है, और किसानों ने भी, हमने किसानों से भी कल बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो भी बिजली विभाग है वह देर रात की बिजली दे रहा है, ऐसे में जो सिंचाई में काफी किसानों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में किसान जो सिंचाई विद्युत विभाग है उन्हें इस ओर ध्यान लगाने की जरूरत है कि जो किसान है उन्हें किस प्रकार से दिन में बिजली देकर राहत पहुंचाई जाए। भी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने तमाम रिपोर्टर्स को। गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े जुरू से, कोमल यादव सिरोही से थे, और इरफान पठान को आपने सुना प्रतापगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बताया कि स्थिति अभी कैसी है और क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं लोगों को इस कड़ाके की ठंड की वजह से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का दौर लगातार चल रहा है। सड़क मार्ग एवं हाईवे पर आवागमन की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। कोहरा होने की वजह से सर्दी में भारी इजाफा हुआ है। आमजन के साथ पशु पक्षी भी कड़ाके की सर्दी से प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में हो रहे विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज खराब रहा। आगामी दिनों में शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है। पिछले 7 दिन से धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। हालांकि कल बुधवार को मौसम साफ हुआ था, धूप भी निकली थी, लेकिन आज गुरुवार को सुबह घने कोहरे ने दस्तक दी है। ठीक मेरे पीछे NH 123 का ओवरब्रिज है, धौलपुर जयपुर हाईवे है। आप देख सकते हैं इस हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो एक आमद रफत वाहनों की रहती है वह काफी कम देखी जा रही है। कह सकते हैं कि आवाजाही ठहर सी गई है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, आप बताएंगे सर क्या स्थिति है सर्दी की? 3-4 दिन से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी। कल थोड़ा नेक मौसम खुला था, आज कोहरा बहुत ज्यादा है और आलू की सरसों की फसल में नुकसान है, गेहूं की फसल सही है। ये हालत कब से है इसके सर्दी के? 4-5 दिन हो गए सर। अच्छा, मार्केट में कैसी आवाजाही हो रही है? बहुत कम हो रही है। आप बताएंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है सर। जी सर, क्या स्थिति है मौसम की? मौसम बहुत खराब चल रहा है सर। जी। कोहरा पड़ रहा है, ट्रक वगैरह बस वगैरह सब ब्लॉक हो चुकी हैं जी। और आवाजाही बहुत ना के बराबर है और कोहरा में चलना बहुत मुश्किल है ट्रकों का और बसों का। विजिबिलिटी का भी कम है। हाँ, बहुत विजिबिलिटी बहुत कम है। आप बताएंगे सर, आपका नाम? जी सर, क्या स्थिति है मौसम की इस समय? आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा भयानक है साहब। सर्दी इतनी भयंकर है कि आदमी से आदमी दूर जगह दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा भी बहुत पड़ रहा है साहब, सर्दी बहुत है। अच्छा, ये वैसे हालात कब से है मौसम के खराब? मौसम हो गया 10 दिन कम से कम। हाँ, बारिश होने के बाद में मौसम खराब हुई। अच्छा, फसल को लेके आप क्या सोचते हैं? फसल तो का नुकसान है बहुत ज्यादा। कौन सी फसल में नुकसान? गेहूं की फसल में नुकसान है। गेहूं तो ठीक है, लेकिन सरसों और आलू वगैरह सब फसल नुकसान। देख सकते हैं हमारे साथ स्थानीय लोग थे। मौसम का मिजाज पिछले 7 दिन से धौलपुर जिले में खराब चल रहा है और आज बात की जाए तो कोहरा आया है, घने कोहरे ने दस्तक दी है। विजिबिलिटी काफी कम है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11B NH 123 वाहनों की जो रफ्तार है ठहर सी गई है। वहीं आमजन को इस सर्दी से भारी परेशानी हो रही है। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV राजस्थान के लिए। चूरू जिले में मौसम बदलने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। ठंडी हवाओं और बरसात फसलों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों, चना और मटर के लिए बेहद लाभकारी होती है। इस बार हुई बारिश मिट्टी में नमी बढ़ने और फसलों की सेहत सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी।
उत्तर भारत की यह बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल फसलों की वृद्धि में सहायक है, बल्कि किसानों के खर्चों में कमी और मुनाफे सहायक होगी। दिसंबर का महीना में जो मावठ होए वह बहुत बढ़िया है फसलों के लिए, क्योंकि जो बरसात का पानी अभी जो मिलता है फसलों को, एक अमृत का काम करता है। क्योंकि वैसे भी चूरू जिले में ज़्यादातर क्षेत्र जो है असिंचित है, तो असिंचित फसलों के अंदर ये जो है पानी अभी मिलेगा तो वो उसकी सिंचाई के काम में आएगा। दूसरा, जो ज़मीन हमारी ज़्यादातर जो मिट्टी यहाँ की है उसमें पोषक तत्व भी कम है और लवणीय भी है, तो वहाँ जब ये बारिश का मीठा पानी गिरता है तो पोषक तत्वों की पूर्ति को भी बढ़ा देता है। साथ ही दिसंबर माह के अंतिम दिनों में हुई मावठ की बारिश की हर एक बूंद किसानों के लिए खुशहाली लेकर आती है। मावठ की बारिश को किसानों के लिए अमृत कहा जाता है, क्योंकि ये मावठ की बारिश है वो किसानों की फसलों के लिए बेहद लाभदायक है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे ही जानेंगे आखिर किस प्रकार से लाभ है वो ये बारिश है वो देती है। सर, क्या नाम आपका? नरेंद्र जी, ये जो मावठ की बारिश है इससे किसानों की फसलों को किस प्रकार से लाभ है वो होता है? इससे पैदावार अच्छी होती है, ये फसल अच्छी बढ़ती है, पैदावार अच्छी होती है, और बारिश होने से ही पैदावार अच्छी होगी, वरना ये फसल अच्छी नहीं होती है। तो इसका कह सकते हैं कि मावठ की बारिश है वो अमृत के समान होती है फसलों की? ये अमृत के समान होती है। बारिश से अच्छे ये फसल दाने अच्छा लेती है और इसमें ये पैदावार बढ़ती अच्छी है। तो देखिए, इन्होंने 10-12 बीघा में अलग अलग प्रकार की फसल है वो बा रखी है। इसमें कणक भी शामिल है और सरसों भी शामिल है। इसके अलावा इन्होंने सब्जी भी बा रखी है। हम बात करें यदि मावठ की बारिश की, तो मावठ की बारिश के प्रमुख लाभ क्या है? इसके प्रमुख लाभ तो ये है कि देखिए, राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है और ये है कि ये जो बारिश होती है ना, तो मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या होता है, एक तो मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा बनता है। ह्यूमस होता है जो पेड़ पौधों को पोषक तत्व तो प्राकृतिक रूप से प्रदान करता है। इसके अलावा मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती है, जिससे ये होता है कि एक तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो भय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे ये जो किसान लोग उर्वरक डालते हैं उससे मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय होने की संभावना क्या हो जाती है, कम होती है। मिट्टी उदासीन रहती है, जिससे पेड़ पौधों की जो फसल होती है इनकी पैदावार बढ़ती है। अच्छा, इस बार सर्दी देरी से तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ किसानों को, लेकिन अब बारिश हुई है, मावठ की बारिश हुई, तो फिर से लाभ होगा? हाँ, जरूर होगा लाभ, क्योंकि मावठ जो गेहूं है, जो सरसों रबी की फसलें, इनके लिए अमृत के समान होती है। इनसे इनको लाभ होता है, इनके पाले से भी क्या होता है, बचाव होता है। तो मावठ होना जरूरी है, लेकिन अगर ये बारिश ज्यादा हो जाए तो इससे इनको घाटा भी होता है। तो देखिए, निश्चित रूप से इस बार दिसंबर के जो अंतिम दिनों में जो बारिश हुई, जिसके बाद कहना किसान हैं वो खुश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मावठ की बारिश है वो अमृत के समान फसलों में मानी जाती है। साथ ही साथ विशेष रूप से सरसों और चनों की फसलों के लिए बेहद लाभदायक है। लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान है वो चिंतित है, उनको नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ मावठ की बारिश हुई है, मावठ की हर एक बूंद किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।